ऐसी सुख सुख साइयां मार रहा हो नमाजों में, सुख 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 सुख। मैं जानबूझ के खड़ा होता हूं, देखूं ये क्या करेगा तो वो ही करता, सीटियां मारता। बच्चे चौराहों पे खड़े हो के कह रहे हमारे अब्बा की 70 साल की उम्र हो गई, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। हमने हजरत से कहा हजरत थोड़ी निगाह डालियो, तो बोले एक टाइम की भी नहीं हुई। चार तरफा हम पर हमले हैं, हमें संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। वरना आप मुझे बताइए, हम ही थे, लोहे के भी नहीं थे, प्लास्टिक के भी नहीं थे, हम ही थे। हम उठते थे तो पहाड़ की बुलंदियां हमें सलाम करती थीं, हम अपने घोड़े डालते थे तो दरिया रास्ते देने पे मजबूर हो जाया करते थे, हम जालिम की आंखों में आंखें डालते थे तो कांप करके जालिम रह जाता था। आज हमारी हालत यह है कि हमने इस्लामी तहजीब को छोड़ा है, इस्लामी विरासत को अपने घरों से रुखसत किया है, फिर जगह जगह चौराहों पे बैठ के, नुक्कड़ों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के हम बड़े बड़े विचार रखते हैं कि भाई ऐसा हो क्या गया, ऐसा हो क्या गया। सब निगाहों के सामने है, हमारे चेहरों का तशख्खुस बरकरार नहीं रहा, हमारे लिबासों की तहजीब बरकरार नहीं रही, हमारे नमाज पढ़ने की लज्जतें बरकरार नहीं रही, रुकू में तड़पने की और मचलने की लज्जतें सारी रुखसत होती चली जा रही हैं, मस्जिदें वीरान होती चली जा रही हैं, ग़ीबतों के गड्ढे आबाद होते चले जा रहे हैं। मुझे बताइए फिर तबाही और बर्बादी के लिए और किस चीज की जरूरत है? इस्लाम छोड़ने के बाद में न तुम कल कामयाब हो सकते थे, न आज कामयाब हो सकते हो, न सुबह क़यामत तक कामयाब होगे। अगर कामयाबी रखी है तो अल्लाह और रसूल की बात में रखी है, कुरान और हदीस में रखी है। आज भी अगर कुरान और हदीस पे अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह हालात भी बदल सकते हैं, हम सबके जज्बात भी बदल। बस जरूरत है कि थोड़ा सा मिलजुल के कदम से कदम मिला करके करने का मन बना। आज भी वही नक्शा होगा, आज भी वही मंजर होगा, मगर सख्त है मामला थोड़ा। एक हदीस शरीफ में आता है, जो बंदा किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। कितने शहीदों का? 100 शहीद, 100 का। और शहीद का क्या समझ रहे हो, खेल है कोई? वहां बाजू कटता है, धड़ जुदा होता है, सर तन से अलग होता है, तलवारों के वार होते हैं, दुश्मन से सामना होता है, तब जाकर के कोई शहीद कहलाने का मुस्तहिक बनता है। और आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी कोई सुन्नत अगर मिटाई जा रही हो, उसे कोई जिंदा कर दे तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता। यकीन ना आता हो तो एक ताजा मिसाल ले लो। अच्छा भला 20-25 साल का पट्ठा अभी दाढ़ी छोड़ दो। जानते हो ये 100 शहीदों का सवाब है किस लिए? शहीद तलवार के वार से एक बार मरता है, मगर जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है वो एक बार नहीं, बार बार मारा जाता है। बार बार, एक बार नहीं, उसे बार बार मारा जाता है। अभी किसी नौजवान की शादी हो और शादी के 1 महीने के अंदर अंदर वो दाढ़ी छोड़ के देखे, उसकी सास खा जाएगी उसे। ए लल्ला तो क्या जरूरत थी अभी से, ले तू तो मुल्ला जी बन गया। इससे पूछे कि तूने अपनी लौंडिया की वो जो निकाह कराया उसकी रसीद पे अपने दामाद के लिए लिखवा के दिया, मेरा दामाद अभी 50 साल और जिएगा। जो ये कह रही है कि ए लल्ला तेरी क्या जरूरत थी अभी दाढ़ी छोड़ने की। सास के ताने, जमाने के ताने, यार दोस्तों की मंडली के ताने। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, किन यार दोस्तों पे दांव लगा करके बैठे हो, जिस मंडली पे तुम्हें नाज है, खुदा की कसम इन यार दोस्तों की टोली को छोड़ के
आप जरा 5 वक्त नमाजी तो बनिए। अगर आपका जीना कोई हराम करे या ना करे, मगर ये दोस्तों की मंडली आपका जीना हराम जरूर करे। कह रहे यार तू तो उधर को चला गया, मजा ही किरकिरा कर गया यार तू तो। अच्छी गप्पे हाँकते थे बैठ के यार, तू अब मस्जिद जा रहे यार, इन पे बाजी लगा के बैठे हो। इनके बारे में ये सोच रहा हो कि हम मरेंगे तो ये पारे लिए लिए फिरेंगे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, या अल्लाह वो हमारे चले गए उन्हें बख्श दे। नहीं, ये तो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तुम्हें दाढ़ी नहीं रखने दे रहे हैं। कौन सी औलाद पे बाजी लगा के बैठे हो? जो औलाद आज तुम्हारे कहने से नमाज नहीं पढ़ती, आप क्या समझते हो आपके मरने के बाद ये आपकी कब्र में जा जाकर के फातिहा पढ़ेगी? तुम थक गए कहते कहते। मेरे लाल नमाज पढ़ाकर बड़े हजरत भी कह रहे हैं, छोटे हजरत भी कह रहे हैं, जुमे में इमाम साहब भी कह रहे हैं, शायर साहब भी कह रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, मेरे लाल तू नमाज पढ़ लिया कर। जो बच्चा तुम्हारे कहने से आज नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद क्या वो तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ेगा? किन पे दांव लगा के बैठे हो? रिश्तेदारों पे। रिश्तेदारों से तो ईद पे मिल रहे हो, और हमें खूब पता है कैसे मिल रहे हो। अलाव जल रहे हैं, अलाव पूरे फूके पड़े हो, हैं? सामने को नहीं है चेहरा एक दूसरे के। किसी ने वो तो धक्का दे दिया, अरे चल मिल ले, ईद है तो झटके दे रहा हो वैसी। इसीलिए कुरान किसी को धोखे में नहीं रखता। ये मिंबरों से जो कुरान सुनाया जाता है, जो मेहराबों में कुरान पढ़ा जाता है, हुफ्फाज कुरान सुना रहे हैं, वो धोखे में नहीं रखता, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। पता नहीं औलाद करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे, रिश्तेदार करे या ना करे, लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। जो नेकियां करके जाओगे उसकी बहारें अपनी कब्र में अपनी आंखों से देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खुद करो, इत्मीनान तो रहेगा कि या अल्लाह दुनिया छोड़ रहा हूं तो तेरी इबादत में मचला भी हूं, या अल्लाह दुनिया से जा रहा हूं तो सजदों में रोया भी हूं, या अल्लाह दुनिया से जा रहा हूं तो सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद में बार बार मैंने हाजिरी भी दी है। और आका इरशाद फरमाते हैं जिसको मस्जिद में आते जाते देखा करो उसके ईमान की गवाही दिया कहो ये बंदा मोमिन है, सच्चा पक्का मुसलमान है, इसलिए कि हमारी आंखों ने से मस्जिद में आता जाता है। तो जुमे में भी चप्पलों में बैठे हुए हैं, चप्पलों में, क्योंकि इंतजार इस बात का है इधर फेर के जैसे हो गया सलाम अलैकुम, चलो भैया हो गया। ये आए थे जुमे में, अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल मां। मोमिन को तो मस्जिद में ऐसे होना चाहिए जैसे मछली पानी में होती। पानी से निकालो तड़पेगी, मचलेगी, मर जाएगी। ईमान वाला भी मस्जिद में जाके उतना ही सुकून, उतना ही करार, उतना ही इत्मीनान महसूस करे जितना मछली पानी। तब पता चलेगा कि ईमान का पावर, ईमान का मीटर डाउन नहीं बल्कि ऊपर है। ये हम जलसों में तकरीरें करने जाते हैं तो अल्लाह तौफीक दे सबको। मैं कोशिश करता हूँ इशा से पहले अगर पहुंच गया तो मैं कहता हूँ चलो मस्जिद चल रहे हैं। मस्जिद में जाके देखो तो आधी सफ, और जलसे में उसी गांव में बैठो तो पूरा जलसा। ये कहां से आ गए? तो बोले हजरत इसी गांव के ये सब।
तो मैंने क्या मस्जिद में? तो बोले मस्जिद में नहीं, जलसे में। तो मैंने क्या भाई जलसे में भी तो हम यही कहने आए हैं कि मस्जिद में है? और एक जमाने से कह रहे हैं, जब जब जलसा हो रहा है तब तब कह रहे हैं कि पहले मस्जिद फिर जलसा। जलसे में सुनो कि नमाज का तरीका क्या है, फिर मस्जिद में जाकर के अदा करो। अल्लाह की कसम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हमें ये बता दो कि अल्लाह को अपने बंदों का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अदाउस सलात ले वक्तिहा, नमाज का वक्त हो जाए बंदा नमाज पढ़ ले, ये काम परवरदिगार को अपने बंदे का सबसे बढ़िया। मगर नमाजों का भी क्या पूछना है? मैं जानबूझ के खड़ा होता हूं तुम ही लोगों में से किसी के पास, जानबूझ के। इतनी सीन तो कोई बड़े से बड़ा कारी नहीं निकालता जितनी सीन तुम निकालते हो। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, देखो कहाँ आ रही है सीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस। अब आई तुम्हारी तो बांधते ही ये इतनी सीन शुरू से है। और क्या गजब की प्रैक्टिस करी है भाई आप लोगों ने भी है। और पूछो कि कुछ लगता नहीं है? बोले हजरत एक जमाना हो गया, अब कुछ नहीं लगता है, सब चल ले आए। ऐसी सुख सुखसाइयां मार रहा हो नमाजों में, मैं जानबूझ के खड़ा होता हूं, देखूं ये क्या करेगा तो वो ही करता है, सीटियां मारता है। बच्चे चौराहों पे खड़े हो के कह रहे हैं हमारे अब्बा की 70 साल की उम्र हो गई, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। हमने हजरत से कहा हजरत थोड़ी निगाह डालियो, तो बोले एक टाइम की भी नहीं हुई। मैंने कहा क्यों? बोले पूरा पंजा खड़ा पड़ा है ऐसे। 3 उंगलियों का पेट लगना वाजिब है, और अगर 3 उंगलियों से कम लगा तो याद रखना नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अंगूठा ही टिका हुआ, वो उसका भी पेट नहीं है, ऐसे सीधा ही खड़ा हुआ अंगूठा अंगूठा। रिकॉर्ड बनना है, 70 साल में एक टाइम की नहीं छूटी, 55 साल में एक टाइम की नहीं छूटी। मेरे भाई मौलाना मुजीब साहब जो तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर का खुलासा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। वो ये था, बता रहे थे कि शैतान ने कहा था, एक परवरदिगारे आलम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, इनको अच्छी राह से दिखाऊंगा, इनको घेरूंगा, इनको मारूंगा, सीधे रास्ते पे आने नहीं दूंगा। शैतान ने कहा था, मैंने आगे से, मैंने पीछे से, मैंने दाएं से, मैंने बाएं से, मैंने चौतरफा मारूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं शैतान की भी अकल मारी गई, चारों साइड घेर ली, 2 छोड़ गया। 2 साइड वो यही बताने के लिए आए थे कि हम सब के लिए यही 2 साइड काम की है। एक नीचे की साइड है, एक ऊपर की साइड है। जब कभी देखो शैतानी हमले चौतरफा हो रहे हैं, मन खराब हो रहा है, तबीयत उचाट हो रही है, तो सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद में आ जाओ, वुजू बनाकर सजदे में सर रख दो, इसलिए कि बंदा जब हालत सजदा में होता है अपने परवरदिगार के निहायत करीब हो जाता है। और जब सब जगह से परेशान हो जाओ तो सजदा करने के बाद एक साइड ऊपर की खुली है, हाथ उठा करके दुआ मांगना शुरू कर दो। किसी के फार्मूले से तकदीर बदले के ना बदले, मेरे आका फरमाते हैं दुआ वो फार्मूला है जो तकदीर को बदल के रखे।